मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट, अधिकृत प्रवक्ता बीएसपी ग्रुप, सिविल कोर्ट सहारनपुर। क्या निर्णय लिया गया है? चुनाव जैसे आने वाला है कि क्या पद दिया गया है? बीएसपी ग्रुप की ओर से हमारा पूरा पैनल घोषित कर दिया गया है, जिनमें श्री अभय सिंह सैनी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए श्री नमित कुमार जैन, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए श्री विपिन कुमार चौधरी, महासचिव पद के लिए श्री अजय कौशिक, सह सचिव पद के लिए श्री आशीष शर्मा और मोंटी, दूसरे सह सचिव पद के लिए मोहम्मद नौशाद और कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री रुद्र प्रताप सिंह, सीनियर गवर्निंग काउंसिल पद के लिए श्रीमती निशा शर्मा और श्री राम कुमार, जूनियर गवर्निंग काउंसिल पद के लिए श्री दीपक तिवारी और श्री इसरार अहमद। सभी 11 के 11 लोग बीएसपी ग्रुप के पैनल पर उतारे गए हैं और बीएसपी ग्रुप के सभी सदस्यों ने इनमें आस्था व्यक्त की है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले चुनाव में हमारा पूरा पैनल पूर्व की भांति भारी बहुमत से जीतेगा। चुनाव कब है? आने वाली तारीख? हमारे यहाँ चुनाव 20 तारीख का है। 16 तारीख को नामांकन पत्रों की खरीद होगी, 17 तारीख को नामांकन पत्र भरे जाएंगे, 18 तारीख को नामांकन पत्रों की वापसी और जांच होगी, 19 तारीख का प्रचार और 20 का पोलिंग होगा और 21 को काउंटिंग होगी। चुनाव मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो ग्रुप है हमेशा अधिवक्ता हितों के लिए कार्य करता है और हमारे ग्रुप का एक स्लोगन है, अधिवक्ता हित सर्वोपरि, वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता हित प्रथम है। और इसी नारे के साथ हम लोग कार्य करते हैं। अधिवक्ताओं के हितों में जितने भी कार्य होते हैं वो हमेशा करते आए हैं। आप पिछले 5-7 साल का इतिहास उठा के देख लें, जब जब हमारे ग्रुप के लोगों की कार्यकारिणी बनी है, जितने भी न्यायालय परिसर में विकास के कार्य किए हैं वो सारे हमारे ग्रुप के कार्यकारिणी के लोगों ने किए हैं। जी जी, तुलना में आप कहाँ बात करें? देखो, वो एक कथित गठबंधन है, चुनाव में उनके प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन सही बात यह है कि चुनाव में वो कहीं नहीं है और हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। देखा गया है कि महीनों से वकीलों में भी कुछ गुटबाजी रही है, क्या मानते हैं? क्या लगेगा? वकीलों में गुटबाजी तो शुरू से ही है। वो गुटबाजी ना होती तो चुनाव क्यों होते? पढ़े लिखे लोग हैं, गुटबाजी तो स्वाभाविक है होना। पीछे कुछ विवाद रहा है कचहरी के अंदर, तो विवाद का क्या असर दिखा जाएगा? देखिए, अगर आप कचहरी के सम्मानित अधिवक्ताओं पर झूठे दोषारोपण करोगे, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास करोगे, तो उसका फायदा निश्चित रूप से उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी छवि धूमिल करने का आप प्रयास कर रहे हैं। सही बात यह है कि हमारे दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं वो नए बच्चों को अपने टूल बना लेते हैं और वो उनको समय समय पर इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारा ग्रुप हमेशा अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए कार्य करता है और अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए कार्य करता रहेगा। चुनाव को लेकर क्या तैयारी की गई है और क्या प्रत्याशी उतारे गए हैं, उनको लेकर क्या कहना है आपका? कितने खड़े उतरेंगे? मैं अमरीश पुंडीर एडवोकेट, बीएसपी ग्रुप का कार्यकर्ता हूं। हम 20 तारीख को हमारे बार एसोसिएशन का जो चुनाव होने वाला है उसमें पूरा पैनल हमारा 11 के 11 पदों पर हमने उतारा है। सभी कर्मठ साथी और जो साफ सुथरी सभी के उम्मीदवार हैं वो हमारे पैनल पर, हमारे ग्रुप के पैनल पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये साल जो हमारे कार्यकारिणी का रहा, जिसमें राजीव गुप्ता जी अध्यक्ष और निशांत त्यागी जी महासचिव रहे, ये साल भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा और इसमें अधिवक्ताओं के विकास के लिए उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए काफ़ी जो है उसमें कार्य किए गए हैं। पुरुष शौचालय, दो पुरुष शौचालय बिल्कुल मॉडर्न तरीके से साफ सुथरे बनाए गए हैं। महिलाओं का शौचालय वो हमने दोबारा से उसका जो है उसको नवीनीकरण किया और उसके अंदर और स्पेस दिया। इसके अलावा जो हमारे सीनियर्स एडवोकेट
उनके सभी के जो फोटो चित्र हैं उनकी साफ सुथरी व्यवस्था और एक समान वो किए गए। इसके अलावा अन्य बहुत सारे काम थे जो हमने अधिवक्ता हित में किए और उन्हीं विकास कार्यों के बलबूते पे हम पुनः आने वाले चुनाव में मैदान में हैं। इस बार दूसरा आपका जो विपक्ष है वो भी खड़ा है, बीच में कुछ विवाद भी रहा है आप लोगों के बीच, तो उसमें क्या कहना है आपका? क्या आपका कोई असर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? देखिए, ऐसा है, विवाद का असर तो दिखाई देगा ही। वो तो इस चुनावों में ये नहीं कह सकते कि वो असर नहीं है। जो एक घृणित और निंदनीय प्रयास उन्होंने किया था बेबुनियाद, बिना वजह का, और किसी एक महिला को टूल बनाकर, तो उसको ये असल में क्या है कि डबल ग्रेजुएट यहाँ सब एडवोकेट रहते हैं और ज़्यादातर उसमें शरीफ और अच्छे सम्मानित घरों से ही आते हैं। उस बात को किसी ने भी अच्छा नहीं बताया, सबने उसको बुरा ही बताया। और ये भी बात रही कि एक के साथ हुआ है तो औरों के साथ भी हो सकता है, सीनियर्स के साथ हो सकता है, जूनियर्स के साथ हो सकता है। तो उस बात को देखते हुए किसी ने उसको अच्छा नहीं बताया और इसका असर आपको जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उस घटना का उस चुनाव परिणाम में आपको जो है दिखाई देगा।